हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। और बहुत दिनों से एक वीडियो पेंडिंग थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी पीसीआर डाटा को एनालाइज करने के लिए। देखिए पीसीआर आप शायद फुल फॉर्म जानते होंगे, पुट कॉल रेशियो। तो हमें बात करनी है रेशियो की। रेशियो का मतलब हो गया सिंपल सी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है, कौन ज्यादा है और कौन सा कम है। तो ज्यादा और कम के हिसाब से ये सारी चीजें। देखिए एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी चीज है, वीडियो को पूरा देखा करिए। कोशिश करिए जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही आप नोट्स बना लीजिए या उसको बार बार देखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार देखने से सारी चीजें क्लियर हो जाती है, कई बार होती है कई पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि पीसीआर को समझने के लिए ऑप्शन चेन मींस ऑप्शन चेन में जो ओपन इंटरेस्ट की बात करें, अगर आप सबके लिए सब कुछ ये नया है जो भी मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, सबसे पहले ऊपर आई बटन पे देख लीजिए एक बार, ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो मैंने पहले बना रखी, उसको जरूर जाके देख लीजिए। कोशिश करिए पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर, और जब वो वीडियो आप समझ लें अच्छे से तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर मैं उस चीज को दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, और वीडियो चाहे जितनी बेनिफिशियल हो, चाहे जितना नॉलेज हो, लेंदी वीडियो आप नहीं देखते हैं, ये सभी जानते हैं। तो जल्दी से शॉर्ट करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो नहीं देखी, आई बटन पे जाके एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो का लिंक दे रखा है, उसको अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, सारी चीज समझिए, फिर आगे चलते हैं। और तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। पहले बेस से समझना शुरू करेंगे, रेशियो, फिर पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल क्या है, ओपन इंटरेस्ट। तो ज्यादातर जो मैं वर्ड्स यूज करूंगा वो सारे ऑप्शन चेन एनालिसिस के होंगे, तो वीडियो जरूर देख लीजिए। और तो फिर जिन लोगों ने देख रखी है, अगर आप देख चुके हैं, देखकर वापस आ गए हैं वीडियो को पॉज करने के बाद, तो आप चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है ये कहानी, कैसे हेल्प करती है, कहां कहां हेल्प कर सकती है, कैसे बड़े मूवमेंट्स के लिए हेल्प कर सकती है, सारी चीज जानेंगे। और सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पे बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं पुट कॉल रेशियो। पीसीआर मींस पुट कॉल रेशियो। तो हमें बेसिक पहले ये समझना है कि रेशियो एक्चुअली में क्या है। और देखते हैं हमारे पास अगली स्लाइड में क्या है। व्हाट इज रेशियो पहले जान लेते हैं एक बार। द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स। तो यहाँ पे दो अमाउंट हमारे क्या है, पुट का अमाउंट है और कॉल का अमाउंट है। Showing the number of times one value contains or is contained within the other, कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है या फिर कम है। तो अगर आप ऑप्शन चेन वाली वीडियो आपने देख ली होगी और उसमें ओआई डाटा के बारे में आप जान गए होंगे, तो हमें पुट का ओआई डाटा और कॉल का ओआई डाटा, इन दो चीजों पे मेन फोकस रखना है। यही दो चीजें हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे, जिनको यूज करेंगे, मैथ्स यूज करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो पुट के ओआई डाटा का और कॉल के ओआई डाटा का, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल जैसे नीचे मैंने आपको दिया है 3:4, तो मींस जो भी देखिए पुट कॉल रेशियो, इस चीज पे ध्यान दीजिए। एक बेसिक सी चीज है कि जो चीज पहले आएगी उसको हम ऊपर रखेंगे डिवाइड करने के लिए। नॉर्मल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शंस में। तो पुट कॉल रेशियो है, इसका मतलब पुट के ओआई डाटा को ऊपर रखेंगे, कॉल के ओआई डाटा को नीचे रखेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो हमारा पुट कॉल रेशियो होगा। जैसे कि हम एग्जांपल समझ लेते हैं एक बार। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप पुट का ओआई डाटा है आपका 10 और कॉल का ओआई डाटा है हमारा 5। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो मींस हमारा पुट कॉल रेशियो अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो हमारा क्या हुआ, 2। तो ये रेशियो हमें क्या मिल सकता है, ये अगर यही हमारा डाटा, मान लीजिए कॉल का डाटा हमारा 15 होता, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो 1 से कम हो जाता, लेस देन 1 हो जाता। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ सकती हैं। एक वैल्यू आ सकती है हमारी लेस देन 1। जब हमारा कॉल का ओआई डाटा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारी पॉइंट में चली जाएगी। पॉइंट में चली जाएगी मींस 1 से कम हो जाएगी। और अगर हमारा पुट का डाटा ज्यादा होगा तो हमारी वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और एक सिचुएशन आ सकती है आपकी, जब आपका पुट का डाटा और कॉल का डाटा सेम होगा तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 1। तो मींस 3 चीजें आ सकती है हमारी पुट कॉल रेशियो की वैल्यू 3 फॉर्म में आ सकती है। एक लेस देन 1,
ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1। तीनों में क्या चीजें समझे, हम कैसे समझे? पहले तो ये हम डाटा कहां से निकालें? सबसे पहले तो सिर्फ हम सिंपल सी बात करते हैं सेलर की। आपने ऑप्शन चेन देख लिया होगा, तो सेलर का डाटा हमको ऑप्शन चेन में अवेलेबल होता है, तो हम सेलर का डाटा उठाएंगे। सेलर का, क्योंकि ये सेलर का डाटा है, ऑप्शन चेन वीडियो में आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये सेलर का डाटा है तो सेलर जो चीज परफॉर्म कर रहा है हमें उसके जस्ट अपोजिट जाना है। तो मींस अगर सेलर कॉल ज्यादा सेल कर रहा है तो हमें पुट बाय करना है, अगर सेलर पुट ज्यादा सेल कर रहा है तो हमें कॉल बाय करनी है। ये सिंपल सी चीज है। तो अभी जब निकालेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सीधे चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो ये हमारा एनएससी का ऑप्शन चेन डेटा है, निफ्टी का यहाँ पे लगा हुआ है, निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा हुआ है, 9 जून की एक्सपायरी है। एक्सपायरी पर भी ध्यान देना, हमें ओवरऑल एक्सपायरी, अब हम वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, तो मींस अभी हम एक हफ्ते का पीसीआर डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं सबसे नीचे। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर ऑप्शन चेन की वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अभी फिर से देख लीजिए, पहले फिर इस वीडियो को देखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे लेफ्ट साइड में जो डाटा है ये कॉल्स का है, राइट साइड में जो डाटा है वो पुट्स का है, और इसमें ये रहा ओआई डाटा मींस ओपन इंटरेस्ट, और इधर कॉल का ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे नीचे चलते हैं, एक बार देखते हैं टोटल डाटा हमारे पास क्या आ रहा है। तो मींस अगर हम ओआई बात करें पुट की तो 10,95,457, और इधर अगर बात करें तो 14,57,072। तो इसका मतलब कॉल में अभी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट कम है। अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, दोनों को डिवाइड करके। तो आपने पुट कॉल रेशियो में क्या देखा कि हमें पुट को ऊपर रखना है, पुट अपॉन कॉल, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो मींस हमें पुट का डाटा ऊपर रखना है। तो पहले हम पुट का डाटा देखते हैं, क्या हमारा पुट का डाटा है 10,95,000, एक राउंड फिगर में लेते हैं 10,95,000। अब मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं और आपको ले चलता हूं, ये रहा। तो ये 10,95,000 ये हो गया हमारा पुट का डाटा। इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? हमें कॉल के डाटा से। तो कॉल का डाटा हमारा 14,57,000, तो 14,57,000 हमारे पास जो डाटा निकल कर आया है वो आया 0.75। अब बात करते हैं कि 0.75 एक्चुअली में क्या इंडिकेट करता है, मैंने स्लाइड बनाकर रखी है। तो 0.75 मतलब हमारा जो वैल्यू आई है वो पुट की कम आई है, कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है, तभी हमारा जो पीसीआर का रेशियो है वो 1 से नीचे आया है। कितना आया है? वो आया हमारा 0.75। ये हमारा लेस देन 1 है, यही है 0.75, 1 से लेस है। तो चलते हैं अपने सीधे यहां पर और देखते हैं क्या हो सकता है, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं इस डाटा के हिसाब से। तो अगर पीसीआर वैल्यू हमारी 1.75 टू 1.85 है, मींस ऑब्वियस सी बात है 1 से ऊपर जा रहा डाटा, इसका मतलब पुट की सेलिंग ज्यादा हो रही है। पुट की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में ज्यादा थी, इसीलिए 1 से ज्यादा हमारा डेटा आया है। तो इसका मतलब है कि पुट ज्यादा सेल हो रही है। पुट अगर ज्यादा सेल हो रही है तो इसका मतलब लोगों को फंसाने के लिए लोग कॉल बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चल रही है। सिंपल सी बात है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। दोबारा सुनिए, दोबारा समझिए। अगर पुट ज्यादा बाई हो रहा है तो पुट न्यूमरेटर में रहा, कॉल कम बाई हो रहा है, हमने डिवाइड किया, हमारा पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर आया 1.75 टू 1.85 अगर, तो इसका मतलब मार्केट ऑलमोस्ट बहुत ऊपर है। पुट बाई हो रही है, पुट सेल हो रही है, पुट सेलर ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग कॉल बाई कर रहे हैं। तो अगर सेलर है, सेलर पुट सेल करेगा, आप जब पुट बाई कर लेंगे आपको लॉस होगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा। अगर आपने पुट बाई कर ली, सेलर की बेची हुई पुट अगर आपने बाई कर ली है तो आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पुट खरीदा है। सेलर यही चाहता है। तो इसका मतलब सेलर के हिसाब से मार्केट क्या हो सकती है? मार्केट गिरने वाली है। ऑलमोस्ट पुट का डाटा बहुत ऊपर पहुंच चुका है। ये ना बात नहीं कर रहे हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर जाने वाली है। पुट ऑलमोस्ट, जो पुट सेलर है वो ऑलमोस्ट सब कुछ बेच चुके हैं पुट। इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी एक बहुत ऊपर फॉर्म में है, और इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट गिर सकती है, मार्केट
बियरिश हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, अगर 1.6 से लेके 1.5 है तो मार्केट, इसका मतलब जो वो पीक पॉइंट था 1.85 का, वहां से धीरे धीरे नीचे आनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब मार्केट अब बियरिश है, बियरिश मूवमेंट में। वहां पे एक्सट्रीम बियरिश था, वहां पे अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी, ओवरबॉट सिचुएशन में हो चुकी थी। जैसे आपने आरएसआई इंडिकेटर सुना होगा, तो आरएसआई में जब इंडिकेटर में हमारा 80 प्लस चला जाता है, 90 के आसपास आरएसआई चला जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि अब मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में हो गई है। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। मान लेते हैं जो हमारा थर्ड जो ऑप्शन था कि अगर पीसीआर हमारा 1 आ जाता है, 1 आ जाता है मतलब पुट भी सेम है, कॉल भी सेम, तो मींस न्यूट्रल है मार्केट। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सेलर, जो पुट सेलर हैं और कॉल सेलर है, सेम पोजीशन पे लड़ाई कर रहे हैं। उनका फायदा कब होगा, जब मार्केट साइडवेज होगी और प्रीमियम की वैल्यू घट जाएगी, तो बायर को लॉस हो जाएगा और सेलर को फायदा हो जाएगा। तो अगर 1 पे है तो पुट सेलर और कॉल सेलर वो दोनों कोशिश करेंगे मार्केट को वहीं पे फंसा के रखने के लिए और रेशियो को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि ऑलरेडी टाइम की वजह से, मींस थीटा डिके की वजह से वैल्यू कम हो जाए प्रीमियम की, और टाइम चलते चलते जैसे ही वैल्यू कम होगी उनको फायदा होगा, आपको लॉस होगा। तीसरी चीज जो अभी सिचुएशन हमने देखी कि 0.75, हमने क्या निकाला था, पीसीआर की वैल्यू 0.75, मतलब जब पीसीआर की वैल्यू 1 से कम होगी। तो अगर 1 से कम है मींस 0.7 या 0.7 है, तो मींस एक्सेस बियरिश, मार्केट बहुत बियरिश हो चुकी है, अब बुलिश होने वाली है। मींस पुट की वैल्यू बहुत कम बिक रही है, कॉल बहुत ज्यादा बिक रही है। इसीलिए हमने कॉल को जब नीचे रखा, पुट कम रखा, ऊपर डिवाइड किया तो 1 से कम आ गया। तो अगर कॉल बहुत ज्यादा बिक रही है, आप कॉल खरीद लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेलर तो यही चाहता है कि जो वो बेच रहा है वो आप खरीद ले। तो इसका मतलब मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा नीचे आ चुकी है, अब एक्सट्रीम खत्म हो रहा है, मतलब बुलिश है मार्केट। अब अगर पीसीआर की डाटा और कम हो जाए, मीन 0.5 या 0.65 पहुंच जाए, 0.5 से 0.6, तो मतलब कि अब ओवरसोल्ड हो चुका है, कॉल बहुत बिक चुकी है और आप खरीद खरीद के फंस चुके हैं, अगर आप उल्टा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन चेन में अगर ओआई डाटा कॉल का बहुत ज्यादा है पुट से, तो मींस कॉल बिकी जा रही है, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि कॉल बिके और मैं मार्केट को गिराऊं। तो इसका मतलब है कि बहुत अगर कॉल बिक रही है तो मार्केट बहुत नीचे है। तो यहां पे क्या हो सकता है कंक्लूजन, कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये पॉइंट समझना जो अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेन कंक्लूजन है। अगर ये नहीं समझ में आया, बैक करके दोबारा इसको सुन लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप कहीं भी पीसीआर की वीडियो देखें, बहुत सारी चीजें यही सब लोग ऑलमोस्ट बताते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि अगर आप ये देखें, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन का डाटा दिखाऊं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ओआई डाटा यहां पर भी है, 15,000 पर भी है। कुछ लोग 15,000 पर की कॉल सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट 9 तारीख तक, मींस अगले 3-4 दिन में 15,000 जा सकती है? नहीं जा सकती, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी। लेकिन तो इस ओआई डाटा को लेने का हमें कोई बेनिफिट होगा? मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट होगा। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी, आज 6 तारीख है, 7, 8, 9, 3 दिन है, तो 3 दिन में लगभग कितने पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है? मान लेते हैं कि 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। मार्केट आज क्लोज हुई है आपकी 16,500 मान लेते हैं अप्रॉक्स, तो 15,500 या 17,500 यहीं तक लगभग मार्केट 3 दिन में 1000 पॉइंट से ऊपर मूवमेंट बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हम कोशिश करें कि जो हम ओआई डाटा या पीसीआर वैल्यू निकालें वो इसी के बीच में निकालें, मींस 15,500, 15,500 यहां से ओआई डाटा लेना शुरू करें और नीचे 17,500। तो आप यहां से इनका ओआई डाटा उठाकर एक्सेल शीट में डाल के उसको ऐड करके फिर पीसीआर निकालें, फिर देखें वहां पे क्या पीसीआर वैल्यू निकलती है। क्योंकि अभी आपने क्या किया, अभी आपने टोटल ओआई जितना भी था सबको जोड़ लिया है, जहां तक वैल्यू जा भी नहीं सकती वो वैल्यू आपके काम की नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो 10 ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट इसमें भी है, 14,300 की कॉल बेच रखी है लोगों ने, तो 14,300 पहुंचना तो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है 3 दिन में। और अगर नीचे की बात करें हम, तो मार्केट, क्या आपको लगता है कि मार्केट यहां अगर देखें तो 19,300 पहुंच जाएगी, जहां पे 20,000 ओपन इंटरेस्ट? मुझे नहीं लगता कि 19,300 तक मार्केट जा पाएगी 3 दिन में। तो सिचुएशन के हिसाब से, डेज के हिसाब से, अगर आप मंथली देख रहे थे, मंथ में देख रहे होते, तो मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते थे कि अगर हम मंथली एक्सपायरी देखें, तो अगर मंथली देखें
तो अगर मान लीजिए मैं इसकी मंथली एक्सपायरी लगा देता हूँ तो वो हो गया आपकी 30 जून को। तो 30 जून का अगर डाटा हम देखें तो उस हिसाब से अगर देखें तो वही डाटा हमारा क्या कह रहा है कॉल में, तो कॉल में 14,57,000 है और इधर 10,95,000, अभी कोई चेंज नहीं है, आगे के फ्यूचर में कोई चेंज नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान देखिए। और ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आप या तो पूरा अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग पूरा ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितने पॉइंट्स में पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, उतने का ही ओआई डाटा हम ऐड करें और पुट कॉल रेशियो निकालें। तो ये पीपीटी आपके लिए बहुत जरूरी थी। तो अब मैं मिलता हूं आपसे आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको आगे मिलता हूं और बाकी की बात आपसे आगे करता हूं। तो आई होप ये सारी जितनी भी चीजें हैं आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी। पीसीआर पर जो वीडियो पेंडिंग थी आज हो गई है और आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें आप समझते रहिए, आराम से धीरे धीरे स्टडी करिए। कोई जरूरी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं भाग के जा रही है, आपके साथ है, रोज खुलती है मार्केट, आपके पास पर्याप्त टाइम है सारी चीजों को समझने के लिए। तो बाकी कॉम्बो कोर्स के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। कॉम्बो कोर्स अगर लेना चाहते हैं आप तो स्टडी करने के लिए है, मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ, मैं चीज़ें सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप फॉलो करिए, नहीं तो आप और स्टडी करिए। आपको कहीं और से अगर नॉलेज मिल रही तो मेन प्रॉब्लम मतलब मेन सजेशन मेरा क्या है, मेरी एडवाइस क्या है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्योंकि शेयर से बहुत कहीं अलग है, सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, तो बिना नॉलेज के ट्रेड ना करें। बस ये चीज़ ध्यान रखिए, नॉलेज होगा, प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी कर पा रहे हैं। उसके रीजंस आप सभी लोगों को पता है, वही कॉमन रीजंस होते हैं। तो हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स जो चैनल जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, उस पर भी एक बहुत अच्छी वीडियो में लाने वाला हूँ। मैं एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी तरीके से आपके पास कोई भी गलत गाइडेंस जाए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है और बहुत सही भी चीज़ें हैं, बहुत गलत भी चीज़ें हैं, कहीं कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं टाइम इसीलिए लेता हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अक्सर होता क्या है, लोग जब ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं लोगों को तो जो भी होता है एग्जैक्टली उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपसे ना हो इसलिए मैं कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सारे सिनेरियोज को कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया होगा। और बाकी Q&A की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, Q&A की वीडियो जल्दी कवर करूंगा और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।